Hello students, how are you? I hope all of you are well. Now I am discussing here circulation for class 9 standard students. You have already learned about open circulation, component of circulation. Now I am discussing here about closed circulation. What is closed circulation? Circulation in which blood always flows through the heart and the blood vessels, never enters the body cavity. अर्थात blood always flows. कहाँ पे blood जब flow होता है through the heart and the blood vessel, heart और ब्लड वेसल के द्वारा. ब्लड वेसल मतलब यहाँ पे आर्टरी, वेन, कैपिलरीज एक्सेट्रा. तो बॉडी कैविटी के अंदर ब्लड नहीं एंटर करता है, नहीं जाता है. तो इस टाइप का सर्कुलेशन होता है क्लोज सर्कुलेशन. जैसे ह्यूमन में जो होता है वो सर्कुलेशन क्लोज सर्कुलेशन. यहाँ पे एक पिक्चर है क्लोज सर्कुलेशन जहाँ पे ये वेन है. तो वेन के द्वारा पूरा बॉडी का जो इम्प्योर ब्लड है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो पहले आता है राइट वेंट्रिकल में. हार्ट का 4 चेम्बर है. जैसे राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल. तो ये आता है पहले राइट वेंट्रिकल में और फिर राइट वेंट्रिकल से चला जाता है राइट ऑरिकल में. फिर राइट ऑरिकल से पाल्मोनरी आर्टरी के द्वारा चला जाता है लंग में. फिर लंग में जाके ब्लड प्योर हो जाता है, क्योंकि लंग तो एयर से ऑक्सीजन लेता है. तो ब्लड के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है. तो ब्लड हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड पाल्मोनरी वेन के द्वारा आता है लेफ्ट ऑरिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर वो यहाँ से आर्टरी के द्वारा पूरा बॉडी में सप्लाई होता है. तो ये হচ্ছে ह्यूमन का ब्लड सर्कुलेशन प्रोसेस जो है क्लोज सर्कुलेशन. और भी बहुत सारा हायर एनिमल में ये क्लोज सर्कुलेशन दिखाई देता है. नेक्स्ट, ब्लड का फंक्शन क्या है? ब्लड कैरी न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स माने जो हम सब खाता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल्स. जो बॉडी का वेस्ट मटेरियल्स है, अननेसेसरी मटेरियल्स जो बॉडी के लिए जरूरत नहीं है. लिम्फ भी एक लिक्विड फ्लूइड है. एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो भी गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट्स में हेल्प करता है एंड मेटाबॉलिक वेस्ट, ये सब एक्सचेंज करने में हेल्प करता है. बिटवीन ब्लड एंड सेल्स, ब्लड एंड सेल के अंदर, दोनों के अंदर ये गैसियस, न्यूट्रिएंट्स एंड मेटाबॉलिक वेस्ट को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है. तो ब्लड से सेल के अंदर और सेल से ब्लड के अंदर एक्सचेंज होने के लिए हेल्प करता है. CSF इसका फुल फॉर्म है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. तो फंक्शन क्या है? सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू द सेल्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है कौन? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. और एक फ्लूइड है साइनोवियल फ्लूइड जो नी का जॉइंट में दिखाई देता है. प्रिवेंट्स बोन्स फ्रॉम इंजुरी, जो बोन का जॉइंट में दिखाई देता है और बोन को इंजुरी से प्रोटेक्ट करता है. आरबीसी হচ্ছে रेड ब्लड कॉर्पसेल. कैरीज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब को कैरी करता है. और आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है. हीमोग्लोबिन হচ্ছে हिम प्लस ग्लोबिन. हिम आयरन और ग्लोबिन হচ্ছে प्रोटीन, दोनों है, जिसके लिए ब्लड का कलर क्या है? रेड है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन.
WBC व्हाइट ब्लाड कॉर्पसेल किल फॉरेन जार्म्स। इसका मेन फंक्शन होच्छे फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन जार्म्स जो ब्लड के अंदर आता है उसको नष्ट कर देता है। हेपारिन प्रोड्यूस्ड टू प्रिवेंट ब्लड कोआगुलेशन। तो ब्लड कोआगुलेशन अर्थात ब्लड जो जम जाता है उसको प्रिवेंट करने के लिए हेपारिन एक सब्सटेंस फॉर्म होता है जो ब्लड कोआगुलेशन को प्रिवेंट करता है। अच्छा, बॉडी के अंदर जब ब्लड जम जाता है, कोआगुलेट होता है, उसमें से प्रिवेंट करता है। प्लेटलेट्स फॉर्म थ्रोम्बोप्लास्टिन ड्यूरिंग कोआगुलेशन। कोआगुलेशन के टाइम पर थ्रोम्बोप्लास्टिन फॉर्म करता है और रिपेयर डैमेज वेसल। जो ब्लड वेसल डैमेज हो जाता है, नष्ट हो जाता है, काट जाता है, उसको फिर रिपेयर करने में हेल्प करता है प्लेटलेट्स। भले ये हচ্ছে फंक्शन हो गया। फिर ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड का ग्रुपिंग लैंडस्टेनर ने किया है। और तो कितना ग्रुप है? 4 ए बी ए बी ओ। ए ग्रुप में एंटीजन ए है, एंटीबॉडी स्मॉल बी। एंटीजन मतलब जो फॉरेन पार्टिकल जो ब्लड के अंदर घुस जाता है और जो जार्म होता है और इसका कुछ प्रोडक्ट होता है जिसे कहता है एंटीजन। एक्चुअली जो फॉरेन पार्टिकल जो बॉडी के अंदर जाता है। बी में एंटीजन और एंटीबॉडी होच्छे जो बॉडी में फॉर्म होता है एंटीजन से प्रोटेक्ट करने के लिए। बी में एंटीजन बी, एंटीबॉडी ए स्मॉल ए बी ग्रुप में एंटीजन ए एंड बी है लेकिन कोई एंटीबॉडी नहीं है। और ओ ग्रुप में एंटीजन एब्सेंट लेकिन एंटीबॉडी ए एंड बी है। तो ये होच्छे ब्लड ग्रुपिंग ए बी ओ। RH फैक्टर लैंडस्टेनर स्पेशल एग्लूटिनोजेन फैक्टर इन द RBC ऑफ रेसास मांकी। लैंडस्टेनर फास्ट देखा है रेसास मांकी के ऊपर ये RH फैक्टर, ये होच्छे स्पेशल एग्लूटिनोजेन फैक्टर। तो जो पहले RH फैक्टर को देखा गया रेसास मांकी में, किस फैक्टर को कहता है? RH फैक्टर। और जहाँ पे RH फैक्टर प्रेजेंट है वो होच्छे RH प्लस और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे है RH माइनस। तो ये होच्छे RH फैक्टर जो पहले कहाँ पे दिखाया गया? रेसास मांकी में। और इस फैक्टर को क्या बोलता है? RH फैक्टर। ह्यूमन के ब्लड में भी हो सकता है, होगा तो RH प्लस और नहीं होगा तो क्या? RH माइनस। तो ये होच्छे पूरा ब्लड ग्रुपिंग और ब्लड का फंक्शन। Now learn this from your science book. Next day I will discuss about another topics. Thank you for watching.